हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी चौथी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, उसका जो तीसरा पद्यांश है वो आरंभ कर रहे हैं। तो इस पद्यांश में भी जो अपंग व्यक्ति है उसकी बेचैनी का वर्णन किया गया है और जो दूरदर्शन कर्मी है उसकी क्रूरता या उसकी संवेदनहीनता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ क्या कहते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। फिर हम पर्दे पर यानी दूरदर्शन पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख या सूजी हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर यानी कैमरे के माध्यम से ली गई तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट बेचैनी या कुलबुलाहट। तो यहाँ कवि कहते हैं भी हम जो टेलीविजन कैमरे के सामने क्या है भी, पहले तो जो अपंग व्यक्ति है उसको क्या है अनेक तरह के जो प्रश्न पूछकर उसको रुला देंगे और उसके बाद हम क्या है भी दूरदर्शन के पर्दे पर दिखलाएंगे। उसके बाद हम दूरदर्शन का जो पर्दा है उस पर उस रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की जो आंसुओं से भरी हुई आंखें हैं, जो रोने के कारण जो उसकी सूजी हुई आंख है, आंसुओं से जो भरी हुई जो उसकी आंख है, उन आंखों की एक बहुत बड़ी तस्वीर क्या है हम दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे या दिखाएंगे। यानी कवि प्रमुख रूप से ये कहना चाहता है कि जो टेलीविजन कैमरे वाले हैं वो क्या है अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को क्या है बार बार रुलाकर दर्शकों के सामने वो दिखाने का प्रयास करते हैं और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आप यानी जो दर्शकों के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कवि कहते हैं भी हम क्या है भी अपाहिज व्यक्तियों की जो आंसुओं से भरी हुई आंख है, उस आंख के साथ साथ हम क्या है भी उसके होठों पर जो एक बेचैनी या एक कुलबुलाहट जो दिखाई दे रही है, उस कुलबुलाहट या बेचैनी को भी क्या है हम बड़ी बड़ी तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे, ताकि क्या है भी आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, ताकि जो दर्शक हैं वो उस अपंग व्यक्ति की जो शारीरिक कमजोरी की जो पीड़ा है या जो उसको वेदना है उसको वो समझ सके या महसूस कर सके। आगे वो कहते हैं एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक साथ रुलाने हैं, आप और वह दोनों। तब जो कवि हैं वो यहाँ क्या कहते हैं भी हम एक और कोशिश करके देखते हैं। वो दर्शकों को कहते हैं भी हम क्या है, इसके बाद जो संचालक होते हैं या दूरदर्शन कर्मी होते हैं वो कहते हैं भी हम एक और कोशिश करते हैं। यानी जब दर्शक जो अपंग व्यक्ति है वो अगर पूर्ण तरीके से रो नहीं पाता, तब जो संचालक है वो कहते हैं भी हम एक और कोशिश करके देखते हैं और वे क्या है दर्शकों से धीरज यानी धैर्य रखने के लिए कहते हैं देखिए हम दोनों एक साथ रुलाने हैं, आप और वह दोनों। आप इसके लिए प्रयोग किया गया है दर्शकों के लिए और वह जो अपंग व्यक्ति है उसके लिए। तब यहां जो कार्यक्रम संचालक वो कहते हैं भी हम अपाहिज व्यक्ति के दर्द को इस प्रकार दिखाना चाहते हैं भी हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं। दोनों यानी जो दर्शक हैं या जो अपाहिज व्यक्ति हैं वो दोनों क्या है एक साथ रो पड़े। यानी अगर जो दर्शक है या जो अपंग व्यक्ति है वो दोनों एक साथ रो पड़े तो उनका कार्यक्रम सफल हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या है भी जो दूरदर्शन संचालक का जो लक्ष्य होता है वो असफल हो जाता है। उसके बाद में क्या है कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तब वो अपने जो कैमरामैन है उसको आदेश कहते हैं कि वह अपने कैमरे को बंद कर दें। क्यों? यदि वो असफल रहते हैं या जो वक्त के कारण वो क्या है ये अपने कैमरामैन से कहते हैं कि आप क्या है भी अपने कैमरे को बंद कर दें। यदि अपाहिज व्यक्ति रो नहीं सका तो न सही, पर लेकिन जो पर्दे पर
या पर्दे पर क्या है भी जो वक्त की कीमत है, यानी पर्दे पर वक्त का या समय का क्या है अत्यधिक महत्व है यहाँ, क्योंकि पर्दे पर तो क्या है कि एक एक जो पल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें धन के साथ साथ क्या है, धन के साथ समय के साथ साथ क्या है धन का भी व्यय होता है। इसलिए वे क्या है भी दूरदर्शन पर पर्दे के वक्त की कीमत के कारण जो अपाहिज व्यक्ति है उसको दिखाना बंद कर देते हैं। और क्या है दर्शकों से वो क्या कहते हैं, अब हम मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। तब जो दूरदर्शन संचालक हैं वो दर्शकों से क्या क्या कहते हैं भी अब हम मुस्कुराएंगे और दर्शकों से कहेंगे कि आप इस समय क्या है भी सामाजिक उद्देश्य से, यानी समाज को बेहतर बनाने के लक्ष्य से युक्त जो कार्यक्रम है वो आप देख रहे थे, यानी सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला जो कार्यक्रम है वो देख रहे थे। और इसका जो प्रमुख लक्ष्य यह था भी आप दोनों भी, हम और आप दोनों क्या हैं भी जो अपंग व्यक्ति है उसकी जो पीड़ा है उसको समझे। लेकिन क्या है वो कार्यक्रम संचालक मनी मन सोचते हैं भी जो कार्यक्रम जो क्या है भी पूर्ण रूप से जो सफल नहीं उसका, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद, यानी पूर्ण रूप से सफल नहीं उसका। और अंत में इसलिए वो क्या है भी वो कहते हैं भी अपंग व्यक्ति को पूर्ण रूप से या दर्शकों को, अपंग व्यक्ति और दर्शकों को क्या है साथ साथ न रुलाने के कारण उसमें क्या है थोड़ी सी कसर रह गई थी या अंतर रह गया था। और अंत में वो क्या है भी जो कार्यक्रम संचालक होते हैं वो दर्शकों को धन्यवाद कहकर जो अपनी बात है वो समाप्त कर देते हैं। इस तरह कवि यहाँ जो कार्यक्रम संचालक है उसकी जो हृदयहीनता है उसको वो प्रकट करना चाहते हैं। आगे है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, कैमरे वाले पर्दे पर क्या दिखलाएंगे। आसानी से आप इसकी व्याख्या को समझकर इनके उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कार्यक्रम संचालक एक साथ किसे और क्यों रुलाना चाहता है, अपंग व्यक्ति और दर्शकों को। कैमरे वाले दर्शकों से क्या अपेक्षा रखते हैं, भी दर्शक भी क्या है भी उसकी पीड़ा को जान करके है वो भी साथ साथ रोज के। क्या कार्यक्रम संचालक अपने लक्ष्य में सफल रहा, यदि नहीं तो क्यों सफल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो दोनों को साथ साथ नहीं रुला उसका, पर क्यों। कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं, वो दर्शकों से कहते हैं भी आप धीरज रखिए भी हम एक और कोशिश करते हैं अपाहिज व्यक्ति को रुलाने के लिए। पर्दे पर वक्त की कीमत है क्यों। प्रश्न नंबर 7 है, प्रस्तुत पद्यांश का आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी इस पद्यांश पर आधारित ये जो प्रश्न हैं वो आपको इस व्याख्या को समझकर इनके उत्तर देने हैं। साथ साथ में आप जो भी आप होमवर्क करो तो उस होमवर्क की जो दिनांक है वो आप एक साइड मेंशन कर दें ताकि पता चल सके भी आपका होमवर्क कब हुआ है।